वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम सोशलिज्म का कंसेप्ट देखेंगे जो कि पॉलिटिकल थियरी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सोशलिज्म। सोशलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इन प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड इन कॉमन और बाय द स्टेट। मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम को कह सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टी को स्टेट ओन करता है, ना कि कोई इंडिविजुअल ओन करता है। हाउ इट इमर्ज्ड एज अ शार्प रिएक्शन टू इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म के शार्प रिएक्शन के बाद ये इमर्ज हुआ। अब इंडिविजुअलिज्म क्या है तो शॉर्ट में देख लेते हैं कि इंडिविजुअलिज्म क्या है। इंडिविजुअलिज्म का एक और नाम है लेजस फेयर, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लीव द इंडिविजुअल अलोन। इंडिविजुअलिज्म में इंडिविजुअल को एंड माना जाता है जबकि स्टेट को मीन माना जाता है। इसके जो थिंकर्स हैं वो हैं रिकॉर्डो, टॉकविले, हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जॉन लॉक, माल्थस एक्सेट्रा। इंडिविजुअलिज्म के अनुसार जो स्टेट है वो एक नेसेसरी एविल है, मतलब एक एविल है लेकिन वो नेसेसरी एविल है, मतलब उसका रहना भी ज़रूरी है लेकिन वो एविल है। डिफरेंट राइटर्स हैव यूज सोशलिज्म इन डिफरेंट वेज विद डिफरेंट मीनिंग्स। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन से अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए हैं सोशलिज्म के। दैट्स वाई जोड राइट्स सोशलिज्म इज़ लाइक अ हैट दैट लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबडी वेयर्स इट। ऐसे हैट के अकॉर्डिंग है सोशलिज्म, ऐसा हैट है सोशलिज्म जो अपना शेप लूज़ कर चुका है क्योंकि उसे सब लोगों ने पहना है। मतलब उसका इंटरप्रिटेशन बहुत लोगों ने किया है, अपने अपने तरीके से किया है सोशलिज्म का, इसीलिए वो अपना शेप खो चुका है। Common feature of all type of socialism or all type of socialist, all socialists are against capitalism। सभी capitalism के विरोधी रहे हैं। They want socialization of the means of production। वो means of production का socialization चाहते हैं। It means social control चाहते हैं means of production में। This means that they want social control over the means of production। अब means of production क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, लैंड हो गया, इंडस्ट्री हो गया। डेफिनेशन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इमाइल, सोशलिज्म मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर फॉर द कंक्वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कैपिटलिस्टिक प्रॉपर्टी इनटू सोशल प्रॉपर्टी। तो इमाइल के अनुसार ये सोशलिज्म जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है वर्कर का पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए, और किस लिए, क्या पर्पज है उसका, ट्रांसफॉर्म करना कैपिटलिस्टिक प्रॉपर्टी को सोशल प्रॉपर्टी में। In spite of great disparity among the definition, it is clear that socialism is bitter enemy of capitalism because it creates economic disparity। अब कैपिटलिज्म का ये विरोधी है, जो कैपिटलिज्म जो है इंडिविजुअल पे फोकस करता है, वो कैपिटल पे फोकस करता है, तो इसका ये हमेशा से विरोधी रहा है सोशलिज्म। और क्योंकि वो कहता है कि कैपिटलिज्म में प्रॉपर्टी जो है, कैपिटलिज्म में प्रॉपर्टी इन मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में रहती है, और सोशलिज्म में स्टेट के कंट्रोल में होता है, पूरे पब्लिक के कंट्रोल में होता है। तो इसीलिए कैपिटलिज्म जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। सोशलिज्म वांट्स टू एस्टैब्लिश सोशल कंट्रोल ऑफ द ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Socialism wants to abolish private property and investment so that economic disparity should end and both the rich and the poor get equal opportunities for their progress। अब सोशलिज्म हमेशा से कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटलिज्म को समझना है तो एक लाइन में समझते हैं, द पर्सन विद द मोस्ट कैपिटल विल गेट द मोस्ट प्रॉफिट। मतलब जो जिसके पास ज़्यादा कैपिटल रहेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसके पास कम रहेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। Basically, capitalism is an ideology that promotes privatization। Privatization को ये promote करता है where the means of production like land, industries, factories are owned by private individuals, not state। कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन होता है, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, फ्री मार्केट होता है और कंपटीशन। इसीलिए ये सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म के हमेशा अगेंस्ट रहा है, और ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म करना चाहता है, एंड बोथ द रिच एंड पुअर गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर प्रोग्रेस चाहता है। मेन फीचर ऑफ सोशलिज्म, स्टेट एंड नॉट इंडिविजुअल शुड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन सोशल नेसेसिटी एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट। मतलब प्रोडक्शन जो होगा वो सोशल नेसेसिटी के बेस पे होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रॉफिट के बेस पे नहीं।
लेकिन कैपिटलिज्म में क्या था कि इंडिविजुअल के प्रॉफिट के बेस पे प्रोडक्शन होता था। और सोशलिज्म में कहा गया है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट मोटिव शुड बी रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ सोशल सर्विस। इंडिविजुअल का जो मोटिव है वो किससे रिप्लेस होना चाहिए? सोशल सर्विस से रिप्लेस होना चाहिए। ओपन competition and arbitrary production should give way to cooperation and definite production. रियल फाउंडर ऑफ सोशलिज्म कौन है? वो है कार्ल मार्क्स। एंड सोशलिज्म जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, सोशलिज्म प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स, ऑल्सो नोन एज, उसको क्या क्या कहा जाता है? मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा जाता है, या कम्युनिज्म भी कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने कहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है? तो इन्होंने अपना एक बुक था दैट इज़ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें अपने सोशलिज्म को डिस्क्राइब किया है। कार्ल मार्क्स के कुछ और जो मेजर बुक्स हैं वो हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, हॉली फैमिली, पॉवर्टी एंड फिलॉसफी, इनॉग्रल एड्रेस, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। कुछ आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं जो कि सोशलिज्म के फेवर में है। फर्स्ट इज सोशलिज्म कंट्राडिक्ट्स कैपिटलिज्म विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। तो सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट्स द पुअर एंड लीड एन आइडल एंड लग्जरियस लाइफ ऑन द प्रॉफिट अर्नड बाय द पुअर। देयर इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ड्यू टू कैपिटलिज्म विच हिंडर्स सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस को हिंडर करता है, इसीलिए कैपिटलिज्म को मानता नहीं है। सेकेंड इज सोशलिज्म प्रिवेंट्स इकोनॉमिक वेस्ट ड्यू टू ओपन कॉम्पिटिशन। इसके अकॉर्डिंग इन अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम देयर इज ओपन इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन इन विच much money is spent on propaganda, advertisement, and on other such things. The capitalists do not produce wealth according to the need of the society, but they produce goods for their own benefit. This results in the production of something, and there is dearth of many other things. This situation creates trouble for society. So, socialism removes both these evils of capitalism and lays emphasis on cooperation instead of an open competition. थर्ड इज सोशलिज्म इज मोर बेस्ड ऑन जस्टिस दैन कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म कॉन्सेंट्रेट्स द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी इन अ फ्यू हैंड्स विच इज़ बेस्ड ऑन इनजस्टिस। कैपिटलिज्म में जो कैपिटल ऑफ सोसाइटी होती है वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में होती है, जो कि इनजस्टिस पे बेस्ड है। जबकि सोशलिज्म वांट्स द सोशल कंट्रोल ओवर फैक्ट्रीज, शिप्स, railways, etc. It does not want that these should be controlled by a few person. Therefore, socialism is based on justice. Fourth is socialism is more democratic than capitalistic system. Fifth is it is more natural. Sixth is it is more scientific, because capitalism safeguards the interest of a few, while socialism protects the interest of the society. क्रिटिक ऑफ सोशलिज्म देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ सोशलिज्म। फर्स्ट इज इट किल्स इंडिविजुअल इनिशिएटिव। सेकेंड इज सोशलिज्म विल फेल इन प्रैक्टिस, मतलब ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव को किल कर देता है और इसे प्रैक्टिस में लाना पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज सोशलिज्म डिवाइड सोसाइटी इनटू टू क्लास। फर्स्ट इज वर्कर, एक वर्कर क्लास में सोसाइटी को डिवाइड कर देता है, और दूसरा कैपिटलिस्ट। तो ये थोड़ी सोसाइटी में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज इट किल्स इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम को भी किल कर देता है। कंक्लूजन देख लेते हैं। सोशलिज्म इज पॉजिटिवली बेटर देन कैपिटलिज्म बिकॉज इट्स एम is to remove economic inequality and to establish comfort, peace, and prosperity. Socialist government have made many laws for the benefit of the workers and for the abolition of capitalism. Therefore, it got expanded in the world at a great speed. What does socialist mean in Indian context? Indian context में socialism का क्या मतलब है? Indian socialism is not same as Marxism or Marxist socialism or communist socialism. It refers to a mixed economy and social justice, not the complete abolition of private property. Indian socialism प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं करता है, लेकिन ये करता है कि जस्टिस पे बेस्ड होना चाहिए, सोशल जस्टिस पे। की फीचर इंक्लूड
Welfare state ideal, ensuring basic needs like health, education, and employment. Second is reduction of income and wealth inequalities. Third is protection of marginalized groups. Fourth is public sector role in key industries but not complete nationalization. अब हम देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ सोशलिज्म इंश्रिंड है. फर्स्ट इज प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एक्सप्लिसिटली एडेड to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act 1976. The amendment preamble now reads, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic." तो socialist ये टर्म जो है वो ऐड हुआ था 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी हम सोशलिज्म का कुछ आइडिया देखने को मिलता है, सोशलिस्ट व्यूज़ देखने को मिलते हैं. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि 36 आर्टिकल से 51 तक है, रिफ्लेक्ट सोशलिस्ट आइडियल्स. फर्स्ट इज आर्टिकल 38, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल. देन 39, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन. Then 41, right to work, education and passive assistance. तो सोशलिज्म यहाँ पे ख़त्म होता है. इसके बाद हम कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म देखेंगे.